भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। देखो कितने भोले भोले ये आदमी को फांस रखा है, अपने आप को पूरा एकदम भगवान बना दिया इनके सामने। और ये वीडियो देख के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ताकि भैया हमारे क्या बोलते हैं लोग जागरूक हो जाएं। बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया है। देखो ये वीडियो को शेयर करोगे तो क्या हो सकता है कि हमारा संसार बच जाए। गुरुजी, सतलोक ले चलो गुरुजी। 11-12 बरिस हो गए गुरुजी को वहां बैठे 10 बाई 10 के रूम में। गुरुजी तो हमारे अंदर बाहर रहते, लेकिन विचार करो वक्त तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रामपाल के सारे राज अब खुलने वाले हैं। जानकारी मिली है कि बाबा रामपाल अपने आश्रम की एक साध्वी पर बहुत मेहरबान थे। इस साध्वी के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रामपाल ने 10 लाख रुपए जमा कराए। इसी साध्वी के पास एक ऐसी हार्ड ड्राइव है जिसमें बाबा रामपाल का हर कच्चा चिट्ठा मौजूद है। आखिर कौन है बाबा रामपाल की खास ये साध्वी, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बाबा रामपाल की अय्याशी के राज एक एक कर खुलने लगे हैं। बाबा की सबसे बड़ी राजदार ही खुल रही है। रामपाल की अय्याशी का काला चिट्ठा सबसे ज्यादा रहना पसंद करता था, वही अब रामपाल की अय्याशी को बेपर्दा कर रही है। कहा जाता है कि बाबा की ये साध्वी उसकी सबसे चहेती थी। आश्रम में बेरोक टोक आने जाने की इजाजत थी इस साध्वी को। वैसे तो रामपाल के बेडरूम में कुछ चुनिंदा साधिकाओं को जाने की इजाजत थी, लेकिन रामपाल जिस साध्वी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताता था वो 27 साल की एक साध्वी थी। इस साध्वी कभी भी किसी समय बाबा के निजी बेडरूम में जा सकती थी, जितनी मर्जी देर तक रुक सकती थी। रामपाल हर किसी को अपने बेडरूम में घुसने की इजाजत नहीं देता था। जानकारी मिली है कि रामपाल की ये चहेती साध्वी रामपाल के बेटे के रूम में रहती थी। रामपाल और उसके बेटे से साध्वी की नजदीकी से पता चलता है कि साध्वी के पास काफी ताकत आ गई थी, ऐसी ताकत जो बाबा रामपाल की किसी दूसरी साध्वी के पास नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक बाबा रामपाल को अपनी साध्वी पर इतना ज्यादा भरोसा था कि बाबा ने साध्वी के नाम 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी करा रखा था। बाबा के सभी गुर्गों की कारगुजारियों की पूरी जानकारी साध्वी के पास होती थी। साध्वी ने सारी जानकारी अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क में छुपा कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट की एक विशेष टीम साध्वी के लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 10 हार्ड डिस्क, 17 सीडी, 3 टेलीफोन डायरी और 5 फाइलों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसी साध्वी ने सतलोक आश्रम के कंप्यूटरों से हार्ड डिस्क हटा दिए थे और उन्हें नष्ट करने के बारे में सोच रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामपाल की इस चहेती के पास बाबा और बाबा के सबसे खास शख्स जो उसके पिता भी हैं कि हर काले कारनामे की जानकारी रहती थी। बाबा के इस खास राजदार को मालूम होता था कि किस समय क्या होने वाला है। हरियाणा पुलिस से पूछताछ में रामपाल की इस खास साध्वी ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। इसमें रामपाल की सेक्सुअल हैबिट से लेकर फंडिंग और आश्रम को मिलने वाले दान की कहानी भी शामिल है। जानकारी मिली है कि रामपाल की ये चहेती साध्वी रामपाल के सबसे खासम खास शख्स की बेटी थी। बाबा के सबसे भरोसेमंद को बरवाला के सतलोक आश्रम से 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से पूछताछ में साध्वी ने बताया कि उसके पास सारी साधिकाओं की जानकारी होती थी। साध्वी ने पुलिस को साधिकाओं की पूरी लिस्ट देने की बात की है। पुलिस को उम्मीद है कि साध्वी की लिस्ट से और साधिकाओं की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी और तब बाबा की अय्याशी का एक और बड़ा काला चिट्ठा खुलेगा। सूत्रों के मुताबिक बाबा रामपाल की इन साधिकाओं का यौन उत्पीड़न बाबा के काले कर के सहयोगी भी करते थे। जानकारी मिली है कि साधिकाओं में से ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। स्वर्ग में जाने की क्या कीमत हो सकती है? बाबा रामपाल के मुताबिक कीमत थी 1 लाख रुपए। रामपाल ने स्वर्ग भेजने के नाम पर भक्तों से खूब पैसे ऐंठे। भक्तों को स्वर्ग भेजने का झूठा प्रलोभन देता था। भक्त स्वर्ग जाने के लालच में 1 लाख रुपए देने के लिए आसानी से राजी हो जाया करते थे।
बाबा रामपाल ने इसी चाल से ये अकूत संपदा, ये दौलत इकट्ठा की। बाबा रामपाल की तिलिस्मी दुनिया। सतलोक आश्रम में अय्याशी की दुनिया। रामपाल के तहखानों में था अय्याशी का बंदोबस्त। रामपाल के बदन पर होता था डिजाइनर जैकेट, आंखों पर महंगे गॉगल्स और लग्जरी गाड़ियों का शौक, लेकिन आश्रम में मिलते थे अय्याशी के सबूत। आपत्तिजनक चीजें, प्रेगनेंसी टेस्ट किट और अश्लील किताबें। बाबा रामपाल ने अपने आश्रम में अय्याशी का पूरा ठिकाना बना रखा था। पुलिस को रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी किट के साथ साथ शक्तिवर्धक दवाइयां मिली थी। सवाल है कि आखिर बाबा रामपाल के बेडरूम में कहां से आई प्रेगनेंसी किट और शक्तिवर्धक दवाएं? रामपाल ने अकूत दौलत इकट्ठी की थी। बाबा रामपाल का आश्रम ही भक्तों से मोटी रकम ऐंठने का जरिया बना हुआ था। रामपाल भक्तों को स्वर्ग भेजने का सब्सबाग दिखाकर स्पेशल पूजा करने के लिए कहता था। बाबा रामपाल की स्पेशल पूजा में भक्तों को स्वर्ग भेजने का भरोसा दिलवाया जाता था। भक्तों से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए बाबा रामपाल का दावा था कि अगर स्वर्ग में सीट पक्की करनी है तो 1 लाख रुपए देने होंगे। भक्तों को स्वर्ग भेजने के लिए इस तरह की स्पेशल पूजा हर 15 दिन पर करवाई जाती थी। इसमें बाबा के 2000 से 3000 भक्त भाग लेते थे। पूजा में भाग लेने के लिए हर भक्त से 9000 रुपए वसूले जाते थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 15 दिन में होने वाली स्वर्ग की इस खास पूजा से बाबा रामपाल ने कितनी दौलत इकट्ठी कर ली होगी। बाबा रामपाल अपनी अय्याशी के लिए पैसे भक्तों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा करता था। वो भक्तों के लिए स्पेशल पूजा का आयोजन करवाता था। पूजा के आयोजन के लिए रामपाल भक्तों को कहता था कि इस खास पूजा से उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक बाबा रामपाल अय्याशी के दिन बिता रहा था, लेकिन अब रामपाल की ऐसी स्थिति है कि उसके पास जमानत के लिए जुर्माना राशि भरने के लिए पैसे तक नहीं है। रामपाल जमानत के लिए जरूरी 20,000 रुपए तक नहीं जुटा पाया। रामपाल की जमानत राशि भरने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके राज अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। भक्तों को अपने भ्रम के जाल में बांधने की कला रामपाल बहुत अच्छी तरह से जानता था। रामपाल के कई राज ऐसे हैं जो दुनिया के सामने आना भी बाकी हैं। रामपाल खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसकी नजर में कानून नाम की कोई चीज थी ही नहीं। आश्रम में लाइट और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके भक्तों के सामने अपना ऐसा रूप प्रस्तुत किया करता था कि हर कोई हैरान रह जाता था। रामपाल की फरेब की इस दुनिया से अभी कई रात, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। रामपाल का जादू अपने भक्तों पर कुछ इस कदर था कि भक्त रामपाल पर अंधा विश्वास करते थे। विषयों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी होती थी। बाकायदा भक्तों के मन में ये विश्वास पैदा किया जाता था कि कानून भ्रष्ट है। पहले माइक में रामपाल का गुणगान होता था और फिर भक्तों को जजों और न्यायपालिका के खिलाफ भड़काया जाता था। ये पाठ पढ़ाया जाता था कि रामपाल के साथ कानून गलत कर रहा है। भक्तों के बीच रामपाल हमेशा चमत्कारी चरित्र पेश करता था। वो नए नए करतब दिखाया करता था। आश्रम में लाइट और इफेक्ट्स का जबरदस्त प्रयोग किया जाता था। रामपाल के भक्त उसे दूध से नहलाते थे, फिर उस दूध से खीर बनती थी। उस खीर को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता था। रामपाल ने ये भ्रम फैला रखा था कि इस खीर को जो खाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसके साथ ही इससे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी होता है। पाखंड की ये राज उन तमाम भक्तों ने खोले हैं जो इस आश्रम के चंगुल से छूट करके बाहर निकले हैं। सतलोक आश्रम के बाहर जो हंगामा रामपाल के गुंडों ने किया, कानून के खिलाफ जो लड़ाई रामपाल ने लड़ी, इसका पाठ भी रामपाल की इसी लंका में पढ़ाया जाता था। सतलोक आश्रम में कानून की अवमानना का पाठ पढ़ाया जाता था। रामपाल खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसकी नजर में कानून
वीडियो तो देख लीजिए भैया, एक नेक काम करते जाओ। ये वीडियो हर एक बंदा 3 आदमियों को शेयर कर दो, ताकि ये सारे संसार में घूम जाए और पब्लिक जागरूक हो जाए।